नमस्कार बच्चों, जय भारत, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी साथियों का डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में, जो आपका अपना परिवार है, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो क्लास है बच्चों, वो हिंदी क्लास 16वीं क्लास है और कारक के पार्ट 2 है। इससे पहले वाली जो वीडियो है बच्चों, वो कारक 1 की लेकर है। उसमें मैंने आपको कारक की परिभाषा क्या होता है, कारक की पहचान कराने वाली विभक्तियां क्या होती हैं, कारक की पहचान करने वाली विभक्तियां क्या होती हैं, विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संश्लिष्ट है, कौन सी विश्लिष्ट है, कहां प्रयोग होता है, वो सारी बातें इससे पहले वाली क्लास में हो चुकी है। कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म वाले कारक भी मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। आपने नहीं देखा तो आप इससे पहले वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अच्छा, अब देखिए, तो अब जो हमारा कारक है वो हमारा कारक है कर्ण कारक। कौन सा? कर्ण कारक। कर्ण कारक है बच्चों। कर्ण कारक क्या होता है? कर्ण कारक कर्ण का अर्थ होता है बच्चों माध्यम। क्या अर्थ है? माध्यम। या कर्ण का अर्थ होता है माध्यम के साथ साथ साधन। माध्यम या साधन, यानी जिस माध्यम से, जिस साधन से क्रिया संपादित होती है, यानी जिस माध्यम से या जिस साधन के द्वारा क्रिया संपादित हो रही हो, संपादित होती हो, या क्रिया संपन्न होती हो, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, या क्रिया पूरी होती हो, जिस साधन या जिस माध्यम से क्रिया पूरी होती हो बच्चों, उसे हम बोलते हैं कर्ण कारक। क्या बोलते हैं? कर्ण कारक। जिस माध्यम या जिस साधन से हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पता चले, से मैं कहूं आपसे, वह सकल से ही बेईमान है, वह सकल से ही चोर है। तो यहां सकल माध्यम हुआ उसके बारे में जानने का, तो सकल कर्ण कारक हुआ। क्योंकि इसकी भक्ति क्या होती है बच्चों? जानते होंगे इसकी भक्ति आप। क्या इसकी भक्ति? इसकी भक्ति होती है से, या दूसरी कौन सी? के द्वारा। के द्वारा, ये इसकी भक्ति है कर्ण कारक की, से या के द्वारा। यानी जहां पर भी, जैसे मैंने कहा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हो गया? साधन हो गया मारने का। ठीक, तो जहां पर भी क्रिया जिस साधन से संपन्न होती हो, उसे हम बोलते हैं कर्ण कारक। विभक्ति क्या? से और के द्वारा होती है। से और के द्वारा के पहले जो भी होगा बच्चों, वो हमारा कर्ण कारक होगा। सबसे आसान है पहचानना इसको। ठीक, जैसे कर्ण कारक के लिए मान के चलिए आप, कर्ण कारक किसे कहते हैं? देखो, एक तो मैंने कहा आपको से, जैसे क्या? से। तो कई बार ना से दे के भी रखते हैं वाक्य में, कई बार से देता भी नहीं है। जैसे मैं कहूं राम ने, तो अगले पेज में देखते हैं, राम ने सीता, रावण देखते हैं, राम ने रावण को, राम ने रावण को तीर से मारा। किससे? तीर से मारा। अब इसमें से आया, क्रिया किससे हो रही? तीर से मारने की क्रिया हो रही। राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हुआ? कर्ण कारक हुआ। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, तो कुल्हाड़ी से काटा, तो काटने की प्रक्रिया किससे हो रही? कुल्हाड़ी से हो रही। सीता चक्कू से सब्जी काटती है, तो क्रिया किससे हो रही? चक्कू से हो रही। तो जिससे क्रिया संपादित हो वो कर्ण कारक होता है। ठीक, जैसे वह भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है, भूख से बेचैन है। तो किससे बेचैन है? भूख से बेचैन है। तो भूख क्या हुई? साधन हुई बेचैन होने का। तो कौन सा कर्ण? कर्ण कारक। एक और देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसने, उसे धोखे से,
पराजित किया, पराजित किया, उसने उसे धोखे से पराजित किया। देखो बच्चों, उसने उसे धोखे से पराजित किया, धोखे से पराजित किया, या छल कह लो, छल से पराजित किया या धोखे से पराजित किया। तो वो ये वाक्य आ चुका है, उसने भी इसमें है, इसमें ने भी है, तो कर्ता कारक भी कह सकते हो। और धोखे से पराजित किया, क्रिया क्या हो रही है? पराजित करने की क्रिया हो रही है। क्या किया? क्या किया? पराजित किया। किससे किया? छल से किया, धोखे से पराजित किया। यानी हमें इस क्रिया के बारे में क्या पता चल रहा है? अब धोखे से क्रिया, धोखे से पराजित किया है, तो इसलिए जो क्रिया का जो प्रभाव किस पर है? मेनली धोखे से पर है, तो इसमें करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। अगर वाक्य ये होता, उसने उसे पराजित किया, उसने उसे पराजित किया, केवल ये वाक्य होता, उसने उससे पराजित किया, उसने उससे पराजित किया, तो क्रिया तो यही हो रही ना, पराजित करने की, पर साधन हमें पता नहीं इसमें क्या है। जब साधन नहीं पता है तो फिर कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। और जब साधन दे दिया, छल से या धोखे से पराजित किया, तो करण कारक हो गया। यहां कौन सा कारक है? करण कारक है। तो कई बार ध्यान रखना, एक वाक्य में एक से अधिक कारक भी होते हैं। अगर इसमें अंडरलाइन नहीं है, इसमें बच्चों रेखांकित नहीं है, अगर इसमें रेखांकित नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर रेखांकित नहीं है फिर क्या करिएगा? अगर रेखांकित होता धोखे से, कोई दिक्कत नहीं थी, तुरंत लगाते आप करण कारक, पर जब यहां रेखांकित ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों कुछ नहीं, ये करता है। फिर देखना मेन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पराजित किया, किससे किया? क्रिया किसे किया? छल से किया, धोखे से किया, तो करण कारक होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि वह व्यक्ति प्यासों मर रहा है, वह व्यक्ति प्यासों, ऐसा बोलते हैं, प्यासों मर रहा है, मर रहा है, तो प्यास से मर रहा है, वह भूखों मर रहा है, बोलते ना ऐसा, वह तो भूखों मर रहा है, मर रहा है। अब जब अगर ये वाक्य कभी एग्जाम में आ गया, वह भूखों मर रहा है, ऐसे आते हैं, वह भूखों मर रहा है, अब कौन सा कारक इसमें लगाएं यार? समझ भी नहीं आ रहा, कहां लगाए, क्या करें क्या ना करें। सिर खुजाओगे, बाल खुजाएगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक डिस्कवरी से नहीं पढ़ोगे ना, ऐसा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो वह भूखों मर रहा है, भूखों, तो इसमें ध्यान, मर रहा क्रिया होगी, मरना क्रिया क्या? रहा क्या? सहायक क्रिया, मरना क्या होगी? क्रिया। वह करता है, कर्ता के बाद कई बार ये ना सर्वनाम है, सर्वनाम भी तो कर्ता ही होता है, तो यहां तो ने तो आया नहीं है, कई बार ने छुप भी जाता है। हमने कल ना कर्ता में पढ़ा था हमने, ने कई बार छुपा हुआ होता है, लेकिन ने कहां छुपता है? जब वाक्य वर्तमान काल का हो, जब वाक्य भविष्य काल का हो। तो मर रहा है वर्तमान काल का है ना, तो वह के बाद न तो आना ही नहीं है, लेकिन कर्ता भी हो सकता, कर्ता तो है इसमें, लेकिन क्या है? भूख से मर रहा है। मेन मर किससे रहा है? भूख से। वह भूखों मर रहा है, भूख से मर रहा है, तो भूख से मर रहा है, तो भूख साधन हुई बच्चों, भूख क्या हुई? साधन हुई। और जब भूख साधन होगी तो करण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। ध्यान रखना बच्चों, वह भूख से मर रहा है, करण कारक है। स्पष्ट होगी बात? चलिए, यही है, और बहुत सारी बातें हैं। जैसो हाँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है, देखो मैं आपको, कानों सुनी, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो, विश्वास मत करो, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। तो इसमें क्या है? कानों सुनी, यानी कान के द्वारा सुनी बात पर विश्वास मत करो। तो इसमें ना तो कहीं के द्वारा, नहीं कहीं क्या है? से आया है। हमेशा से और के द्वारा देगा नहीं,
ये निकालना पड़ेगा आपको सेंस वाक्य का। तो सेंस क्या बन रहा, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। तो कानों सुनी बात है बच्चों, कानों सुनी तो कान के द्वारा सुनी बात, इसमें से नहीं आना द्वारा, पर भाव क्या बता रहा, कानों सुनी यानी कान के द्वारा सुनी, तो के द्वारा छुपा हुआ है, और के द्वारा किसकी विभक्ति है, करण की विभक्ति है। तो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। स्पष्ट होगी बात। आंखों देखी बात पर विश्वास करो, देखो ये आया तो है नहीं, पर आ सकता है। आंखों देखी बात पर विश्वास करो, आंखों देखी बात पर विश्वास करो, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। पर भी आ गया, में पर भीतर, में पर भीतर, पर जहां क्रिया संपादित होती है, जहां क्रिया संपन्न होती है, जिस देश और काल पर होती है, वहां अधिकरण होता है। पर यहां पर से भी मतलब नहीं है, देखी बात पर विश्वास करो, यहां पर क्या है, आंखों देखी यानी आंखों के द्वारा देखी, आंखों के द्वारा देखी बात, आंखों ने देखी बात पर विश्वास मत करो। अगर यह आता है बात पर तो अधिकरण हो जाएगा, पर अगर ये नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं रेखांकित है ही नहीं, रेखांकित क्या वाक्य में, कुछ रेखांकित कुछ है ही नहीं वाक्य में, जब रेखांकित नहीं है फिर क्या लगाइएगा, आंखों देखी बात पर विश्वास। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट क्या है, आंखों देखी है, तो आंखों देखी बात पर विश्वास ना करो। तो आंखों के द्वारा देखी बात है, के द्वारा छुपा हुआ है, पर छुपाने से भी कौन सा कारण है, कारक है, करण कारक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, करण के बाद कौन सा, संप्रदान कारक बच्चों, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। क्या अर्थ है, देना। किसका, संप्रदान का। संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। जब किसी को कोई चीज दी जाए और उसमें वापस लेने का भाव ना हो, तो वहां संप्रदान कारक होता है। या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी की हेल्प करी जाए, किसी को कुछ किया जाए, किसी के लिए, ठीक ना, कुछ लाया जाए सामान, किसी को गिफ्ट दिया जाए, तो वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है आप लोग सब जानते हो, के लिए होती है, हेतु होती है, और वास्ते होती है, वास्ते होती है। दूसरी होती है बच्चों, ध्यान रखना, दूसरी क्या होती है, एक होती है को विभक्ति, को, लेकिन को कर्म की विभक्ति भी है, को कर्म की भी तो है, लेकिन जब को का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए हो, देने के संदर्भ में हो, किसी को कुछ क्या हो, देने के संदर्भ में हो, वहां होती है को। जैसे मैंने कहा ना, पिताजी ने बच्चों को कपड़े दिए, बच्चों को कपड़े दिए, बच्चों को कपड़े, को आ गया ना, कुछ जी चीज दे जा रही है तो संप्रदान कारक। अगर ऐसा पिताजी ने बच्चों को डांटा, बच्चों को डांटा, तो बच्चों को डांटना क्रम कारक हो गया, क्योंकि वहां पर के आ गया। लेकिन जहां को का प्रयोग किसके लिए, कुछ देने के लिए हो, तो वहां बच्चों कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। भले को आया, और के लिए तो आता ही है। माताजी बच्चों के लिए कपड़े लाई, माताजी बच्चों के लिए मिठाई लाई, अध्यापक बच्चों के लिए गिफ्ट लाया, अध्यापक बच्चों के लिए किताब लाया। भारत अपने नागरिकों के लिए बड़े अच्छे काम कर रहा है, भारत अपने नागरिकों को आर्थिक सहायता दे रहा है, भारत अपने नागरिकों के लिए सड़कें बनवा रहा है। तो के लिए तो कहीं भी आ सकता है, हेतु भी कहीं आ जाएगा। रवास्ते, राम के वास्ते लक्ष्मण वन गए, राम के वास्ते सीता वन गई, सत्य की स्थापना के वास्ते राम ने, विष्णु ने अवतार लिया, सत्य की जीत के लिए कृष्ण जी ने या विष्णु ने अवतार लिया। तो वास्ते तो कुछ भी हो सकता है, किसी कारण की भी हो सकता है वास्ते तो, लेकिन के लिए भी इसमें मेन को का होता है। क्या होता है, को का। जैसे जहां किसी को कुछ देने का भाव हो, किसी के लिए कुछ करने का भाव हो और वापस लेने का ना हो। जैसे एक वाक्य है, पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी, पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी, कर्म कारक। पिताजी बच्चों के लिए नए वस्त्र लाए, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान। माताजी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, खिलौने खरीदे, तो क्या है, संप्रदान कारक। माताजी बच्चों को प्रतिदिन डांटती है,
माता जी बच्चों को प्रतिदिन मारती है तो कर्म कारक हो गया। माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, ये आ चुका है क्वेश्चन। मां ने धोबी को कपड़े दिए, मां ने धोबी को कपड़े दिए। अब धोबी को कपड़े दिए, अब दिए तो धोबी को, पर ये कपड़े वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? धोबी से वापस तो आएंगे ना। अगर यह था मां ने धोबी को पैसे दिए तो सोचते वो कपड़े के धोने के पैसे दिए हो तो वो तो वापस नहीं आएंगे ना। मां ने धोबी को भोजन दिया, मां ने धोबी को पैसे दिए, भोजन दिया, मां ने धोबी को चाय पिलाई, तो ये संप्रदान कारक है। मां ने धोबी को कपड़े दिए तो कपड़े क्या होंगे? वो वापस आएंगे धुलने के बाद। तो इसमें संप्रदान कारक नहीं है, इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अगर बात देने की और वापस लेने की ना हो तो संप्रदान कारक, और बात देने की और वापस लेने की भी हो तो कर्म कारक। राम ने सीता को 10 रुपए उधार दिए तो उधार क्या होगा? वो वापस आएगा। राम ने सीता को पैसे दिए, अब इसमें पैसे देने की बात हुई है, वापस का भाव नहीं है। राम ने श्याम को उधार दिया, उधार दिया तो उधार का मतलब क्या है? वापस आएगा, तो कर्म कारक। और राम ने श्याम को पैसे दिए तो यहां वापस का भाव नहीं है, तो कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। मुझे लगता है समझ गए होंगे कि कर्म कहां होगा और संप्रदान कहां होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक अब? संप्रदान, अपादान। अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक की विभक्ति सब लोग जानते हैं, बहुत पहले से सबको याद रहती है कि अपादान की विभक्ति से होती है। क्या होती है? से। पर से क्या होता है यहां बच्चों? से अलग होने के लिए। किसके लिए? अलग होना। जब अलग होने की बात होती है तो से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन से अलग होने के साथ साथ अगर तुलना हो किसी की किसी से, तुलना हो या फिर क्या हो, किसी नई चीज की शुरुआत हो, नई हो या पुरानी हो, कोई भी हो, शुरुआत हो, या क्या हो, अलगाव हो, अलगाव हो, तो कौन सा कारक होगा? अपादान। जब दो वस्तु में तुलना होगी, दो वस्तुओं में तुलना होगी, जब दो विषय में तुलना होगी, दो व्यक्तियों में तुलना होगी, तो तुलना के लिए क्या होगा? से आएगा। जैसे मैं कहूं दिल्ली बंबई से बड़ा शहर है, दिल्ली बंबई से बड़ा शहर है, तो दिल्ली बंबई से तुलना होगी। मगर भारतीय लोकतंत्र अमेरिकी लोकतंत्र से बड़ा है, भारतीय लोकतंत्र अमेरिकी लोकतंत्र से क्या है? बड़ा है, तो से क्या हो रही? तुलना हो रही। जब तुलना होगी अमेरिकी लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र अमेरिकी लोकतंत्र से क्या है? बड़ा है, तुलना, तो कौन सा कारक होगा बच्चों? अपादान कारक होगा। जहां कोई चीज की शुरुआत होती हो, अगर मैं कहूं गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग होती है, गंगा हिमालय से होती है, अलग होती है। गंगा गोमुख से निकलती है तो गोमुख से अलग हो रही है, तो अलग हो भी रही है और शुरुआत भी हो रही है। अगर मैं कहूं गंगा नदी हिमालय से निकलकर, ओ गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार से बिजनौर में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, तो इसमें देखना कई कारक हो जाएंगे। तो गंगा नदी हिमालय से जहां आएगा तो हिमालय से, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है, निकलती है हिमालय से, अलग होती है हिमालय से, तो कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक, तुलना, शुरुआत होगी। अलगाव, अलग अलग होना किसी चीज का, किसी कुछ चीज अलग हो जाना, वह मुझसे नाराज है, वह मुझसे नाराज है, तो मुझसे नाराज है तो मेरे से क्या हो? अलग हो रहा है। मुझसे नाराज है तो मुझसे आ गया ना, तो क्या होगा? इसका अलग हो जाएगा, अलगाव वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, मुझसे अलग हो गया, अपादान कारक हो गया। कौन सा हो गया? अपादान कारक बच्चों। तो दूसरी बात कौन सी अपादान की? बहुत से क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, बिल से सांप निकल गया, बिल से चूहा निकल गया,
ये पुरानी बातें होगी। पेड़ से पत्ता गिरा अब आने वाला नहीं है। जो प्रवृत्ति वर्तमान में परीक्षाओं की है वो इस तरह से ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आने हैं। कुछ गूढ़ रहस्य वाले, कुछ छुपाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए। तो अलगाव शुरुआत तुलना होती है, तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। किसी चीज की शुरुआत हो, तुलना हो किसी चीज की, ठीक ना। जैसे मान लिया मैं आपसे कहता हूं कि शुरुआत होगी, तुलना तो होगी, शुरुआत भी होगी। हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक ना, इस तरह का तुलना। सीता गीता से मोटी है, राम श्याम से अच्छा व्यक्ति है, राम श्याम से अच्छा व्यक्ति है। तो जहां इस तरह की बात होंगी वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ये बस अलगाव वाली बात हो, विलगाव वाली बात, वह भय से डरता है, वह कहना भय से, उसे भय है, भय से, या उसे कहो उसे शमशान घाट से डर लगता है, शमशान घाट से डर लगता है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ना, शमशान घाट से डर लगता है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्ण कारक है या इसमें जो है आपका कौन सा अपादान कारक है? अपादान का भी से होता है और कर्ण का भी से होता है। शमशान घाट से डर लगता है, तो शमशान घाट वो माध्यम है जिससे उसे डर लगता है, तो वहां कर्ण कारक हो गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से अलग हो गया। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया। भय मुक्त, भय से अलग हो गया। शमशान घाट से डरता है, तो शमशान घाट वो माध्यम है जिससे वो डरता है, तो वहां कर्ण कारक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपादान के बाद कौन सा कारक? संबंध। संबंध कारक। संबंध कारक कौन सा होता है बच्चों? संबंध कारक, ध्यान रखिएगा, संबंध वो होता है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो विषय के बीच संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है, उसे संबंध कारक बोलते हैं। इसकी विभक्तियां बहुत सारी हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, है ना। सब उदाहरण दूंगा आपको, सारे उदाहरण। तो ये होती है। कई बार इसकी विभक्ति देखना बच्चों, वाला, वाली, ये भी हो जाती है। ये सब संबंध की विभक्ति हैं, ये सब विभक्तियां संबंध दिखाती हैं। कैसे? का, के, की। देखो राम में राम, तुलसीदास के, तुलसीदास का रामचरितमानस, तुलसीदास का रामचरितमानस, तो तुलसीदास और रामचरितमानस के बीच संबंध दिखा रहा। तो जहां दो पदों के बीच, दो शब्दों के बीच संबंध दिखाए वहां संबंध कारक। मैं दिन के दिन, कान का कच्चा, बोलते नहीं, कान का कच्चा, गांठ का पक्का, गांठ का पक्का, दिन के दिन, दिन के दिन, ये सब जो मुहावरे हैं ना, इनमें भी संबंध कारक होता है। कान का कच्चा, गांठ का पक्का, दिन के दिन, रात की रात, ठीक ना। तो ये सब कहा के की बता रहे हैं, संबंध है। राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, ठीक ना। तो ध्यान रखना बच्चों, तो जहां कहा के की रा, रे, री आ जाए, रा कौन सा? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, मेरी दुकान, मेरा घर, अपनी रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी, तो अपनी आ गई। अपने सामान, अपने और सामान के बीच संबंध दिखा रहा, अपने सामान, अपनी रोजी रोटी, अपना घर, अपना मकान, ठीक ना। तो क्या कहें? अपना घर, अपना मकान, अपनी रोजी रोटी, अपने कपड़े, तो एक संबंध दिखा रहा, ठीक ना। मेरा, मेरी, मेरे, है उसका, उसकी, उसके, या राम के, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, के उपन्यास। इसमें वाला, वाली भी आ गया,
वो राम वाली पुस्तक, मुंशी प्रेमचंद वाली पुस्तक पढ़ी आपने? गोदान गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक ना। जिनकी जीवनी किसने लिखी थी? अमृत राय ने लिखी थी। कलम का सिपाही के नाम से जीवनी अमृत राय ने लिखी थी, इसलिए कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को भी बोलते हैं। जन्म हुआ था बनारस में। बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। बहुत सारी चीजें हम हिंदी जब साहित्य पढ़ेंगे ना तब बताएंगे आपको, है ना। तो वाला वाली भी संबंध कारक में आते हैं। मेरे वाला, मेरी वाली, ठीक ना। मेरे वाला मकान, मेरे वाली दुकान, कुछ वाला वाली आप लोग भी जानते हैं, बोलते हैं आपस में, अक मेरे वाली, ओहो ओ मेरे वाला, है ना, ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। अक मेरे वाली जा रही है, अब मेरे वाला जा रहा है, कुछ ऐसी भी बोलती होंगी। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते भाई, आप लोग की उम्र है बोलने की, बोलिएगा, क्यों नहीं बोलिएगा। सब बोलते हैं एक उम्र में जाके, एक उम्र के बाद फिर नहीं बोलते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। तो मेरे वाला जा रहा है या मेरे वाली आ रही है, ठीक ना। बोलते ना मेरे वाली जा रही है, आज मेरे वाली नहीं आई, आज मेरे वाला नहीं आया, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेगा। तो ये वाला वाली क्या दिखा रहा? मेरे वाली, यानी मेरा और उसके बीच का क्या दिखा रहा? संबंध दिखा रहा। मेरे वाला, तो ये लड़की और उस लड़के के बीच में संबंध दिखा रहा। मेरे वाली, उसके बीच संबंध दिखा रहा। तो मेरा वाला, मेरे वाली भी संबंध कारक में ही आते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका संबंध कारक हो गया। अच्छा, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का मतलब होता है जिस स्थान पर, जिस समय, यानी जहां क्रिया संपादित होती है, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान या क्रिया के होने का समय, अवधि, उसे बोलते हैं अधिकरण। यानी क्रिया किस स्थान पर हुई, क्रिया किस समय हुई। मैंने आपको शुरू में बताया था, कारक में क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया कहां हो रही है, क्रिया किस समय हो रही है, क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, क्रिया होने का प्रभाव या क्रिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है। उसने छल से मारा तो क्रिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है? छल का पड़ रहा है। उसने उसे छल से पराजित किया तो पराजित होने पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? छल का पड़ रहा है, धोखे का पड़ रहा है, उसका नहीं पड़ रहा है, छल का पड़ रहा है। यहां देखना होता है। तो ये क्रिया कहां संपन्न हुई, कहां किस समय संपन्न हुई, ये देते हैं। विभक्ति आप जानती हो क्या होती है? विभक्ति होती है में, पर और भीतर, में, पर और भीतर। जिसमें कहूं राम नदी में डूब गया, नदी में डूब गया, नाव नदी पर, नदी में चलती है, नाव कहां चलती है? नदी में। तो नाव चलने की प्रक्रिया कहां हो रही है? नदी में हो रही है। पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर रखी है। मैं कहूं ये पैनल दीवार पर टंगा है, दीवार पर टंगा है। कमरे के भीतर दो आदमी बैठे हैं, तो बैठने की प्रक्रिया कहां हो रही है? भीतर हो रही है। ये पैनल कहां टंगा हुआ है? दीवार पे टंगा हुआ है। तो ये हो गया, कहां क्रिया संपादित हो रही है ये देखना है, ठीक ना। जैसे मैं कहूं वह वन में रहते हैं, तो क्रिया कहां हो रही रहने की? वन में हो रही। वह छत पर सोता है, तो क्रिया कहां हो रही? छत पर हो रही। वह नदी में डूब गया, कहां डूबा? नदी में डूब गया। लेकिन कई बार बच्चे ध्यान रखना, में पर भीतर वाक्य में नहीं होती है। क्या हो जाता है कई बार? जैसे ये देता है वह द्वार, द्वार मांगता है, द्वार द्वार मांगता है। वह घर घर जाता है। इसमें कहीं पर भी में पर भीतर नहीं है, क्रिया मांगने की हो रही है, इसमें क्रिया जाने की हो रही है। वह करता है, ठीक, क्योंकि मांगता है क्रिया वर्तमान काल के, जाता क्रिया वर्तमान काल की है, इसलिए ने का प्रयोग तो हो नहीं सकता कर्ता कारक के साथ। लेकिन हमें देखना इसमें कोई रेखांकित नहीं है, तो क्या लगाओगे कारक में? वह द्वार द्वार पर मांगता है, वह घर घर में जाता है। में पर का छुपा कि नहीं छुपा हुआ है? वह द्वार द्वार पर मांगता है, वह द्वार द्वार पर मांगता है, वह घर घर में जाता है। तो यहां में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? में। और यहां बच्चों पर छुपा हुआ है। तो कई बार में पर भी क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो वहां क्रिया कौन सी हो जाती है? अधिकरण क्रिया होगी। अगर वाक्य का भाव
ऐसे निकल रहा है। कई बार में का प्रयोग संप्रदान के लिए भी होता है। जैसे राजा ने भिखारियों में कंबल बांटे, तो राजा भिखारियों को कंबल दे रहा है, क्रिया संपन्न भिखारियों के बीच में हो रही है, पर दे रहा है ना, तो मेन संप्रदान कारक होता है। ठीक, ऐसे कई बातें होती हैं ऐसे। ये तो समझ आएगा आपको। इसमें क्या है, में और पर ये छुपे हुए हैं बच्चों। वह द्वार द्वार पर मांगता है, वह घर घर में जाता है, तो ये छुपा होता है। कई बार क्या हो जाता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें एक ही विभक्ति है को, उससे पहले कारक है ब्राह्मण। कौन सा कारक है सोचिए। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, को आ गया। अब को ऐसा है ये ससुर कि ये कहीं भी आ जाता है। कर्म में तो आता ही है, संप्रदान में भी आ जाता है, इसमें भी आ गया, संबंध में भी आ जाता है ना। तो क्या होगा इसमें, देखिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, जहां भी अधिकार और संबंध की बात होती है, किसकी? अधिकार और संबंध की बात होती है, अधिकार और संबंध की बात होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, वहां पर जो कारक होता है वो संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। चाहे भले ही वहां पर क्या आया हो, को क्यों ना आया हो। दक्षिणा किसको दोगे? दक्षिणा ब्राह्मण को ही तो दोगे ना। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण, तो दक्षिणा ब्राह्मण के लिए होती है। किसकी होती है? बोलते ना गुरु दक्षिणा, क्योंकि गुरु को ब्राह्मण माना गया है, गुरु पढ़ाने वाला होता है। तो ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तो ब्राह्मण और दक्षिणा के बीच का संबंध है। भिखारी को भिक्षा दो, सन्यासी को भिक्षा दो, तो वहां संबंध कारक है भिखारी और भिक्षा का। यहां साधु और भिक्षा का संबंध है, तो वहां संबंध दिखाता है बच्चों। तो संबंध दिखा रहा है ना, वो आपका संबंध कारक है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद अधिकरण हो गया। फिर संबोधन कारक है, उसकी विभक्ति आप जानते कि जहां पर भी अरे के बाद क्या हो, अरे के बाद विस्मय बोधक चिन्ह हो, यहां ओ हो, हे राम हो, ये बाद में, तो संबोधन कारक होता है। ये आप पहचाना सबसे आसान है, संबोधन। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि अगर ये संबंध दिखा रहा है कहीं, तो कौन सा कारक होता है वो बच्चों, वो कारक होता है संबंध कारक। ठीक, चलिए देखो रिवाइज से कर लेते हैं एक बार। ये वह द्वार द्वार पर मांगता है, तो में पर भीतर भी कई बार छुपे होते हैं। अगर में पर भीतर नहीं है, तो देखो क्रिया का प्रभाव क्या दिखा रहा है, क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है घर द्वार द्वार पर, तो छुपा हुआ है बच्चों। ठीक है, इससे देखो अधिकरण की मैंने बताया आपको, में पर भीतर, ये इसकी विभक्तियां होती हैं, और क्रिया होने का स्थान क्या है और समय क्या है। कई बार परिभाषा पूछ लेता है, कौन सा कारक है जो क्रिया होने का समय और स्थान बताता है, तो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है जो दो विषय के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध कारक। कौन सा कारक है जो किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ करने के रूप में प्रयोग होता हो, ठीक ना, संप्रदान कारक है। तो परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है और उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, और सब मैंने आपको बता दी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगली जो क्लास होगी हमारी, देखो हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा इसके बाद संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा टॉपिक बहुत जरूरी है। संज्ञा के बाद हम पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया, क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे फिर आपका वाच्य। ठीक, तो अगली जो क्लास होगी हमारी, वो क्लास हमारी संज्ञा को लेकर होगी। किसे लेकर होगी बच्चों? संज्ञा को लेकर होगी। संज्ञा इतना आसान नहीं है समझना। अभी पूछ रहा हूं आपसे, वकील की संज्ञा है, बताइए। वकील, वकील जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है ना? थोड़ा कुछ सोच पड़ गए होंगे। अब यार वकील नाम भी होता है, वकील पेशा भी होता है, क्या हो सकता है? जब एग्जाम आएगा तब यही स्थिति होती है, तो यही हम आपकी दूर करेंगे संज्ञा वाले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।